यूपी के रायबरेली से खतरनाक साजिश की गई जो सामने आई है। रायबरेली से बांग्लादेश की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है, लेकिन अब बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों का रायबरेली कनेक्शन सामने आया है जो बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल रायबरेली के केवल एक जनसेवा केंद्र से करीब 20,000 लोगों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए और इनमें से किसी का भी इस गांव से कोई रिश्ता नहीं है। एटीएस ने इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी की है। क्या पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में भी बदल जाएगी डेमोग्राफी? क्या यूपी में भी रोहिंग्या घुसपैठियों की बसावट तैयार हो गई है? सियासी चर्चाओं से सुर्खियां बटोरने वाले रायबरेली को आज रोहिंग्या घुसपैठ का रूट कहा जा रहा है। रायबरेली से आ रही इन खबरों ने जांच एजेंसियों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इस रोहिंग्या घुसपैठ के तार बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक तलाशे जा रहे हैं और इन्हीं सवालों को लेकर सच की पड़ताल में जी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। रायबरेली के सलोन इलाके में ताले लगे इस निजी जन सुविधा केंद्र पर नजर डालिए। आरोप है कि यही वो जन सुविधा केंद्र है जहां से रोहिंग्या घुसपैठिए भारतीय नागरिकता के लाभार्थी बने। सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इसी सुविधा केंद्र से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए। ये बंद दुकान दिखाई दे रही है, यही वो जगह है जहां से प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए जा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें जो मालिक थे प्रोप्राइटर रिजवान अहमद और इसके अगर भाई की बात कर लें तो जिशान अहमद, ये दो नाम सामने आए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र के इस एपिसेंटर से कितनी अकूत संपत्ति कमाई गई, उसका नजारा जन सुविधा केंद्र के ठीक पीछे खड़ी बहुमंजिला इमारत देखकर लगाइए। करोड़ों की ये संपत्ति जन सुविधा केंद्र के मालिक रिजवान और रियाज की है। जी न्यूज संवाददाता नीतीश पांडे सच की पड़ताल में इस घर में गए, दरवाजा खटखटाया, आवाज भी दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों ने जरूर रिजवान और रियाज के रसूख से साक्षात्कार कराया। भीड़ तो नहीं दिखती थी यहाँ पे ज़्यादा, बस अधिकारी लोग आया करते थे, जैसे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो वगैरह और ग्राम प्रधान वगैरह कई गांवों के यहाँ आया करते थे, बैठा करते थे। फर्जी दस्तावेज के खुलासे के बाद एटीएस भी एक्शन में है और हर रोज नए खुलासे कर रही है। सूत्रों के मुताबिक फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए इस जन सुविधा केंद्र को एक सूची दी गई थी। इस लिस्ट में सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी युवक, युवती और बच्चे शामिल थे। इनमें से कई लोगों के धर्म हिंदू भी रखने के लिए जिशान से कहा गया था। इन बर्थ सर्टिफिकेट की मदद से आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बनाए जा सकते हैं। जो प्रमाण पत्र बने हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल, उसमें हम लोग कुछ नहीं जानते, सारे प्रमाण पत्र गलत बनाए गए हैं। हम लोगों को गांव वालों को कोई भी पता नहीं उसके विषय में है। बनाने वाले जाने, जिसके आईडी पर बना वो लोग जाने, उनको सख्त सजा दी जाए। जांच होना चाहिए और जो सच्चाई हो सामने आना चाहिए कि जब एक घर मुसलमान तो इतने 10,000 लोगों को कहाँ से प्रमाण पत्र बन गए। कार्य हुआ है उस पर जांच होनी चाहिए और जो इन्वॉल्व हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी प्रमाण पत्र की इस चर्चा में रायबरेली का नूरुद्दीनपुर गांव है। यहाँ एकमात्र मुस्लिम घर है जिसमें 3 मुस्लिम लोग रहते हैं, लेकिन 10,000 फर्जी प्रमाण पत्र में पता इसी नूरुद्दीनपुर का बताया गया है। यहाँ के लोगों को भी जब इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सलोन ब्लॉक में सिर्फ 60 से 70 हज़ार से अधिक जो है जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से जारी किए गए हैं। ये जिहाद की मानसिकता के तहत जो है घुसपैठियों को, बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बस्ती बसाने की तैयारी कर रहे थे अवैध रूप से, जो आगे चल के हमारे देश के लिए खतरा पैदा हुआ, देश की सुरक्षा के लिए। दरअसल कुछ महीने पहले पीएफआई का एक एक्टिव मेंबर गिरफ्तार किया गया था, जिसके पास से रायबरेली के सलोन के प्रमाण पत्र बरामद किए गए थे और इसी के बाद पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। रायबरेली के सलोन के 4 गांव में एक दिन में ही 500 से 1000 तक फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। नूरुद्दीनपुर गांव में 24 अक्टूबर 2023 को 1000 प्रमाण पत्र जारी करने के सबूत मिले। सबसे हैरान करने वाली बात है कि एक ही आईडी से एक दिन में प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। 5 गांव में नकली प्रमाण पत्र बनवाने वालों का आंकड़ा 19,184 है। दावा किया जा रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्रों की संख्या 35 से 40 हजार हो सकती है। रायबरेली के बीजेपी विधायक के मुताबिक केरल के पीएफआई संगठन के सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र भी रायबरेली का ही था।
ये संज्ञान में आया कि लगभग 800 समथिंग प्रमाण पत्र सही पाए गए, बाकी सारे फर्जी हैं, जिनमें अधिकतर शायद बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के बने हुए हैं जो गैर प्रांतीय हैं और हमारे देश के बाहर के लोग हैं। तो इसमें कहने में कोई शक नहीं होता है कि ऐसे लोग हिंदुस्तान को खोखला करने के लिए यहाँ पे ऐसी अनैतिक गतिविधियाँ चला रहे हैं। जांच एजेंसियां अपने काम में जुट गई हैं। इस पूरे नेटवर्क के तार यूपी के साथ साथ कई और जिलों से जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। नीतीश पांडे, जी मीडिया, रायबरेली।